अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं आता हो तब भी आप यहाँ से नंबर ले सकते हैं। देखिए कैसे आगे हम कुछ, ये भी 10 नंबर का होता है। अब मान लो इसमें भी दोस्तों आपको नहीं पता है, वैसे आप इतनी तैयारी कीजिए कि आपको अच्छे से आता हो। आप इस भरोसे ना रहिए कि हम ऐसे ही पास हो जाएंगे। बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2024 सामान्य हिंदी पेपर क्लास 11th। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग पेपर देख ही सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा का पेपर कैसा आता है। और जो भी दोस्तों 2025 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं वार्षिक परीक्षा क्लास 11th के स्टूडेंट, उनके लिए क्या एकदम ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ पर देखिए आपका खंड का दिया है। प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प में सही विकल्प चयन कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब दोस्तों जिसने भी क्या है नोटबुक और पेन नहीं रखा है अपने पास तो प्लीज़ रख लीजिए, क्योंकि इसमें आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पर देखिए आपका का दिया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। किसके लेखक हैं वो आपको बताना है। खा देखिए कि कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं। गाप देखिए मधुआ कहानी के लेखक हैं। और घाप देखिए कि भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन थे। अड़ा आपका दिया है कि राग दरबारी किस विधा की रचना है। तो हो सकता है दोस्तों ये तो आपके होते रहते हैं चेंज। और प्रश्न आपका 2 देखिए का आपका दिया है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। कौन है वो आपको बताना है। खाप देखेंगे कि कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है, वो आपको बताना है। गा देखिए कि कामायनी बझरना किस युग की रचना है, वो आपको बताना है। और घाप का दिया है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ये भी दोस्तों आप लोगों को बताना है। अड़ा देखिए मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कीर्ति है, कौन सी है आपको बता देनी है। और दोस्तों आप लोगों को क्या है यहाँ तक तो वीडियो नॉर्मल ही लगी होगी, आगे क्या है एक ट्विस्ट होने वाला है। देखिए प्रश्न आप 3 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 10 नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं आता हो तब भी आप यहाँ से नंबर ले सकते हैं। देखिए कैसे, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके 5 क्वेश्चन दिए होते हैं कि दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपका गद्यांश दिया होता है, उसका आपको संदर्भ लिख देना है कि ये कौन सा पार्ट है और इसके लेखक कौन है। अगर वो आपको नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, बाकी आपका अथवा में ऑप्शन मिलता है, अगर इसके पता है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से भी किसी का नहीं पता है तो बाकी आप छोड़ के इन जो 4 प्रश्न हैं इनका आप उत्तर लिख सकते हैं। बाकी यहाँ से 2-2 नंबर के होते हैं, 8 नंबर ईजिली यहाँ से मिल जाएंगे। अथवा वाला भी देख लीजिए, अथवा भी इसी प्रकार से होता है। इसमें भी आपको दिया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश आपका क्या है, ये है, ये आपका रेखांकित अंश होता है और इसकी व्याख्या आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं जैसा कि आपको समझ में आए। प्रश्न आपका 4 दिया, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपके पद्यांश दिए हैं, ये भी 10 नंबर का होता है। अब मान लो इसमें भी दोस्तों आपको नहीं पता है, वैसे आप इतनी तैयारी कीजिए कि आपको अच्छे से आता हो। आप इस भरोसे ना रहिए कि हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए यहाँ से भी आपको 8 नंबर मिलेंगे, 8 यहाँ से 16 हो गए और बाकी आपको हिंदी व्याकरण से आपको बहुत नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या है इसको हल्के में ना लीजिए, बाकी यहाँ से ही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नंबर बनते हैं वो यहीं से बनते हैं और ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए आगे क्या है आपका प्रश्न आपके दिया 5 कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कीर्तियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा क्या है, 80 शब्द दी है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी, और सेकंड है राहुल संकीर्तन, और थर्ड है डॉक्टर संपूर्णानंद। अब खा देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। फर्स्ट आपका दिया तुलसीदास, और सेकंड है महाकवि भूषण, और थर्ड है आपका बिहारी लाल। यहाँ पर देखिए ऊपर क्या जीवन परिचय है और यहाँ पर क्या साहित्य परिचय है। इन दोनों में दोस्तों डिफरेंट होता है, आप लोगों को ऐसे ही नहीं कर देना है कि जीवन परिचय पूछा तो जीवन से रिलेटेड लिखना है और साहित्य परिचय पूछा है तो उन्होंने क्या क्या किया है जीवन में उसको आपको लिखना है। इसका आपको ध्यान रखना है, कभी आप ऐसा ना कीजिए कि साहित्य परिचय पूछा है और आप उनका जीवन परिचय लिख के आ जाएं, ऐसे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर आपका 6 दिया है कि आकाशदीप कहानी के वातावरण पर प्रकाश डालिए, अथवा देखिए समय कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आकाशदीप और समय इसमें से आपको क्या करना है, एक करना है। बाकी आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको दोनों ही याद करनी है। 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे।
सात है आपका कि स्वपठित नाटक के तृतीय अंक का सारांश लिखिए, अथवा देखिए स्वपठित नाटक के नायक नायिका का चित्रण कीजिए। अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं, आपको दिया जाता है। बाकी हम आगे देखिए प्रश्न देखते हैं, आपको आगे क्या प्रश्न दिए हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, खंड खा दिया है। अब प्रश्न 8 में कहा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों और गद्यांशों, इस प्रकार से इसमें दिए होते हैं। गद्यांश दिए है तो इसमें क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना है। तो इसका संदर्भ कर सकते हैं या फिर इसका कर सकते हैं, इन दोनों में से आपको जो भी आता है उसको कर सकते हैं। अब मान लो दोस्तों दोनों में से आपको किसी का संदर्भ नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए संदर्भ छोड़ के हिंदी अनुवाद कर दीजिए। हिंदी अनुवाद में आपको जैसा भी आता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो 5 में से आपको 4 नंबर यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। खा आप देखेंगे कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश दिया है इसमें। अब इसमें भी क्या है 7 नंबर है, यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपके ऑप्शन दिए, तो सेम इसी प्रकार से आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको 4 से 5 नंबर इजीली मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्या है मेहनत ज़रूर करनी है। प्रश्न आप 9 देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक लोकोक्ति एवं मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट आपका दिया है हाथ कंगन को आरसी किया, और सेकंड है घाट घाट का पानी पीना। थर्ड आपका है पलक पावड़े बिछाना, और फोर्थ आपका कि दान की बछिया के दांत नहीं गिनते। 10 दिया है का कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट आपका दिया है ग्रामोदय का संधि विच्छेद क्या होता है, और सेकंड आपका कि रामेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। थर्ड आपका दिया है देवश्री का संधि विच्छेद क्या होगा। अब इसी प्रकार से आप लोगों को जो ऑप्शन राइट लगेगा उसको आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका खा दिया है कि निम्न शब्दों में विभक्ति व वचन का चयन कीजिए। फर्स्ट आपका दिया कि नामसू में विभक्ति व वचन कौन सी है वो आपको बतानी है। सेकंड है आपका कि आत्मनि में विभक्ति व वचन कौन सा है वो आपको यहाँ बताना है। अब प्रश्न आपका 11 दिया है का कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। फर्स्ट आपका दिया है जलज और जलद। तो जलज का मीनिंग क्या होता है, बादल, और जलद का मीनिंग कमल होता है। तो इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन राइट हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोगों को करना है। आगे भी हम प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न आपको दिए हैं। तो दोस्तों जिसने भी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सेकंड दिया है पुरुष और परुष, और खा आपका दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। फर्स्ट आपका दिया है चंद्रमा, सेकंड है कर, और थर्ड है कनक। तो आपको दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया आपको कैसे करना है। बाकी आप गा देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए कि एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो आपका दिया कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसको क्या कहते हैं। सेकंड आपका दिया है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं। और घा आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं, आप लोग 2 ऑप्शन यहाँ पर शुद्ध करके लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न आपका 12 में का दिया है कि हास्य रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर देखिए आपका खा दिया कि रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है, उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर क्या है लक्षण पूछा है, तो लक्षण का साथ साथ मीनिंग क्या होता है कि परिभाषा, उसकी परिभाषा बतानी है। और गा देखिए चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और प्रश्न आप 13 देखिए कि बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने नगर की सर्वाधिक भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर पालिका को एक पत्र लिखना है जिसमें कि आप शिकायत करते हो कि आपकी ज़मीन कब्जी कर ली गई है। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है, या फिर आप ये कर सकते हैं जो आपको ऑप्शन राइट लगे आप उसको कर सकते हैं। प्रश्न आप 14 देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर यहाँ से होते हैं और 6 यहाँ से। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं छात्र और अनुशासन, सेकंड आपका आतंकवाद, समस्या व समाधान, थर्ड आपका देशाटन के लाभ, और फोर्थ आपका साहित्य और समाज। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने क्या पेपर तो देख ही लिया होगा, बाकी आप लोगों को सभी क्लियर भी हो गया होगा। और इसी प्रकार से आप लोग और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। बाकी क्लास 12 के लिए आप लोगों को पहले से ही मैंने बहुत तैयारी करके रखी है, वो सभी आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।